चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं मिलती बल्कि आजाद भारत की धड़कन में बसती है। जी हाँ, ये कहानी है हमारे संविधान के बनने की। एक ऐसा दस्तावेज जिसने करोड़ों लोगों की उम्मीदों को एक राष्ट्र की शक्ल दी। अब ये सवाल सुनने में कितना बड़ा लगता है ना, लेकिन सोचिए 1940 के दशक में भारत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। गुलामी की जंजीरें टूट रही थी और सवाल ये था कि भाई अब आगे का रास्ता कौन दिखाएगा। जवाब मिला एक शब्द में, संविधान। एक ऐसा संविधान जो भारत खुद अपने लिए लिखने वाला था। तो चलिए इसी दिलचस्प सफर में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, आजादी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी एक मजबूत नींव की, एक ऐसे आधार की जिस पर एक नए आजाद भारत की इमारत खड़ी हो सके। तो ये संविधान आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक कानून की किताब समझ लेना काफी नहीं होगा। असल में ये एक देश का अपनी जनता से किया गया वादा है। ये बताता है कि भाई सरकार कैसे चलेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे और देश का सपना क्या है। मतलब ये एक ही साथ नक्शा भी है और मंजिल भी। अब जाहिर है इतना बड़ा और जरूरी काम कोई एक अकेला इंसान तो कर नहीं सकता था, तो इसके लिए बनाई गई संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये वो लोग थे जिनके कंधों पर भारत के भविष्य का पूरा नक्शा तैयार करने की एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। इस सभा की नींव रखी गई थी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ये वो दौर था, समझिए, जब अंग्रेज भारत से सत्ता ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे थे और ये सभा उसी प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थी। और यहाँ जो आंकड़े हैं ना, वो अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, शुरुआत में इस सभा में 389 सदस्य थे, पूरे अविभाजित भारत से। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ और यह संख्या घटकर रह गई सिर्फ 299। ये नंबर हमें उस दौर की उथल पुथल और उन चुनौतियों की याद दिलाते हैं जिनके बीच हमारा संविधान बन रहा था। तो जब 9 दिसंबर 1946 को सभा पहली बार मिली तो एक परंपरा का पालन किया गया। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया ताकि शुरुआती कार्यवाही आगे बढ़ सके। लेकिन देखिए, इतनी लंबी और जटिल बहस को दिशा देने के लिए एक स्थायी नेतृत्व की जरूरत थी और ये जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो इसके स्थायी अध्यक्ष बने और उन्होंने ही पूरी प्रक्रिया को अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ाया। और फिर आते हैं वो शख्स जिन्हें हम सब भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कहते हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर। वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, मतलब उस कमेटी के हेड जिस पर संविधान का पहला खाका, पहला ड्राफ्ट तैयार